अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सच में राधिका, तुम्हें सब पता है और तुम मेरी बहन होने के नाते और मैं तुम्हारा भाई होने के नाते माता रानी का स्वरूप तो तुम ही बनोगी। सच्ची गोलू भैया? बच्ची, लेकिन गोलू बेटा, राधिका कैसे बन सकती है माता रानी? नहीं बन सकती भाई, सीता मैया का भी तो स्वरूप बनी थी, कितनी प्यारी लग रही थी राधिका। और इस शुभ काम में हम इन बच्चों की मदद करेंगे। बोलो बच्चों, क्या लाना है बाहर से? हाँ गोलू भैया, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफी और कैमरा के सामान पर ध्यान दीजिए। बाकी गदा, शंख, कपड़े, त्रिशूल, ड्रेसेस, ये सब कुछ मैं, पापा और ताऊजी ले आएंगे, है ना? लेकिन माता रानी की अष्टभुजाएं कौन बनाएगा? वही तो सबसे मुश्किल है। अब दिव्यम जी, हम बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? तुम घर की साफ सफाई करोगी और वो भी मन लगा के। क्या पता पोछा लगाते लगाते तुम्हारे पाप धुल जाए। तो ठीक है, राधिका को तैयार होने में हम उसकी मदद कर देंगे। ये हुई ना बात, तो बोलो साचे दरबार की जय। और मैं राधिका का काम बिगाड़ूंगी। जैसे मेरा चेहरा चल रहा है, मैं उसे चलाऊंगी। कैसे बिगाड़ू मैं राधिका का काम? उसे देवी तो नहीं बनने दे सकती मैं। अगर वो देवी बन गई तो घर में उसका रुबाब और बढ़ जाएगा। एक तो कल कन्या पूजन में सब गड़बड़ हो गया, अब मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। ये एसिडोन ने तो दूर से ही आग पकड़ ली। मेरा हाथ चलते चलते बच गया। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम देवी माँ का स्वरूप बनने वाले हैं। हे देवी माँ, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम अपने गोलू भैया का फोटोशूट अच्छे से सफल कर पाए। और अगर कोई भी गलती हो रही होगी ना, तो प्लीज आप उसे रोक दीजिएगा। ये 2 हाथ तो हमने बना लिए हैं, अब इन्हें पक्का होने देते हैं। ये एसिडोन मैं मुंह में मिला देती हूँ। जब राधिका ये हाथ पहनेगी तब उसके अगल बगल के दियों से उसका पूरा हाथ जल जाएगा। काया, तुम क्या कर रही हो यार? वो मैं दिव्यम जी, हमारी मदद करने आई होगी काया, है ना काया? हाँ बिल्कुल। काया, अच्छा हुआ तुम आ गई। हमने ना 2 हाथ बना दिए हैं, बाकी के हाथ बना दोगी? हमें ना तैयार होने जाना है। हाँ ठीक है राधिका, मैं कर दूंगी। हाँ काया, क्यों? मैं हूं ना, मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी। तुम एक काम करो, जाओ तैयार होना शुरू कर दो। ठीक है दिव्य, मैं मदद कर देती ना। कोई बात नहीं काया, तुम एक काम करो, तुम ना गोलू भैया की मदद कर दो स्टेज बनाने में, ठीक है? चलो।
मिश्रा जी, हेलो जी मिश्रा जी। नहीं वो नहीं हो पाया कि नवरात्रे चल रहे हैं। काया जी, कली जी, वो स्टेज तैयार करने चलना है। हाँ मैं आती हूँ। कुछ जल रहा है क्या? बहुत अजीब सी महक आ रही है। हाँ देखो ना, कैंडल जल रही है। ठीक है, आप जल्दी आइएगा। जैसे ये मूंग पिघल गई, वैसे ही राधिका का भी हाथ चल के पिघल जाए। इतने सुंदर हाथ बनाए ना राधिका ने। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। लेकिन वो खुद है कहाँ पे? अरे देवरानी जी आ गई। ऐसा लग रहा है स्वयं देवी माँ उतर कर आ गई हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। मन कर रहा है कि तुम्हारा आशीर्वाद ले लो पाँव छूकर। नहीं नहीं पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम देवी के रूप में हो या किसी भी रूप में, आशीर्वाद हम आपसे लेंगे। नहीं बेटा, आज नहीं। आज तुम हम सबके लिए देवी का स्वरूप हो। एक मिनट। अब लग रही हो एकदम परफेक्ट। लेकिन कुछ तो कमी है ना सुजाता? हमें भी कुछ कमी सी लग रही है राधिका। हम इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि तुम माता रानी का स्वरूप मत लो। माता रानी की सवारी शेर की कमी है। शेर का कॉस्ट्यूम तो मैं ले आया, पर शेर बनेगा कौन? अगर मैंने शेर का कॉस्ट्यूम पहना तो ऐसा लगेगा कि शेर के खाल में बकरी। अरे शेर मैं बन जाता हूँ ना। और दिव्यम, मैं तुझे कैमरा सेट करके दे देता हूँ, तू 2-4 कैमरा एंगल समझ ले, उसके बाद तू बस क्लिक करते रहना। चलेगा गुरु भैया। और काया, फटाफट से तुम स्टेज रेडी कर दो, मैं जब तक रेडी होकर आता हूँ। राधिका चलो। 1 मिनट दे दीजिए।
गोल मुखी लग तो रही देवी माँ जैसी। वैसे राधिका, तुम एकदम देवी माँ का स्वरूप लग रही हो। बस कुछ देर और, फिर ये दानव लगेगी। आज अगर माँ यहाँ होती तो उन्हें रोना आ जाता। सही कह रहे हो ये। दिव्यम जी, आग आग बुझाओ। दिव्यम कुछ कर लो। राधिका, राधिका इसे जोर से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा ये सपना बहुत जल्द सच होने वाला है। उसके बाद राधिका घर में घायल होकर बैठेगी और मैं दिव्यम के करीब हूँ। ये बस कहाँ से आई? अरे वाह जी, पता है हमारी ना बड़ी इच्छा थी कि हम भी ऐसी बर्फ में पतली सी साड़ी पहन के हीरोइन की तरह नाचे, पर कभी ऐसी जगह गए ही नहीं हम। कली, कुछ बोलने से पहले जगह और माहौल तो देख लिया करो। पर ये बर्फ का इंतजाम किया किसने? स्टेज की डेकोरेशन तो पूरी काया ने की थी। काया ने किया होगा ये सेटअप। क्या है बेटा, बहुत ही अच्छा आइडिया था। ऐसा लग रहा है साक्षात माता रानी पहाड़ों से उतर कर आ गई। थैंक यू अंकल। ये काया भी अजीब, कहो तो इसको स्टेज बिगाड़ना चाहिए था, इसने उल्टा 4 चांद लगा दिए। मैंने तो कोई ऐसी फालतू चीज प्लान नहीं की थी, फिर किसने कर दिया ये? मशीन चलती रही तो मेरा काम कैसे होगा? इस मशीन को बंद करना पड़ेगा।
त्रिशूल देते हैं। पहाड़ में गई ये बर्फबारी, अब सिर्फ आग की बारिश होगी। अब मोम के हाथ में लगेगी आग। लो, ये बर्फबारी तो बंद भी हो गई और ये दिए भी बुझ रहे हैं। लगता है काया जी ने सिर्फ एक बूंदी तेल डाला था दियों में। लेकिन काया है कहाँ पर? हाँ, ऐसे ही आग लगाना चाहती थी ना तुम राधिका के आग पे। तुम राधिका, अभी बर्फ खत्म हो गई है तो हम बिना बर्फ के फोटो ले लेते हैं दिए जलाकर, ठीक है पापा? अब गोलू भैया, हाँ? 2 मिनट बस, दिव्यम जी आ जाए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अरे उसको ऑफिस का फोन आ गया होगा, वो आ जाएगा, जब तक हम फोटो लेते हैं। पापा जब तक आप फोटो ले लीजिए प्लीज। अब गोलू भैया 2 मिनट, आप बस सेटअप रेडी कीजिए, हम एक बार काया को देख कर आते हैं ना। ठीक है। आप ये निकालने में मदद कर दीजिए। इसी तरह पिघलाना चाहती थी ना तुम राधिका के हाथों, इसीलिए तुमने मोम में एसीटोन मिलाया। क्यों खाया? क्यों किया तुमने ये सब काया? क्यों? दिव्यम, तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं गलत समझ? ठीक है, तो बताओ मुझे, ये वायर क्यों निकाला तुमने? हाँ, स्नो मशीन क्यों बंद की तुमने? इसीलिए क्योंकि राधिका के हाथ जल जाए ना? नहीं नहीं दिव्यम, उस वायर से चिंगारी निकल रही थी। झूठ बोलने का इतना शौक है ना तुम्हें काया? हाँ? तो ये लो, झूठ बोलने पे किताब लिख दो, लेकिन मेरे सामने ना ये झूठी नौटंकी मत करना तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मोम में एसीटोन मिलाते हुए, समझी तुम? ये शराब जैसी महक कहां से आ रही है? हाँ हाँ मिश्रा जी, और मुझे ये भी पता है कि राधिका की मम्मी पर चंदन का इल्जाम तुमने ही लगवाया था। इतना ही नहीं, दादी की साड़ी भी तुमने ही फाड़ने की कोशिश की। शाम की आरती में राधिका ये साड़ी पहने, तो तू उसे ये साड़ी दे देना।
और उस दिन कन्या पूजन में जलन वाला लिक्विड भी आलते में तुमने ही मिलाया था। ना दिव्यम जी नजर आ रहे ना काया, वो है कहाँ? क्यों काया, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों कर रही हो तुम अपनी बहन के साथ ही ऐसा? वो बहन जो तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखती है, दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, वो तुम उसी का गला काट रही हो, उसके परिवार वालों के नजरों में उसे नीचे गिरा रही हो तुम। क्यों? आज तुम्हारी वजह से उसकी जान जा सकती थी काया। जिन्ना तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था एक्चुअली कि तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, इस घर में क्यों आना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें चाहती हूँ दिव्यम।